Hello friends, मैं हूँ रवि and तेरे जैसा यार तेरा याद करेगी दुनिया। अमित और सूरज बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन से साथ में खेलते थे, साथ में स्टडी करते थे और जब दोनों बड़े हुए तब उन दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिली। दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने नौकरी करने के बाद बहुत मेहनत की और हमेशा यही कोशिश की और ये कोशिश से जिंदगी में आगे बढ़ते रहे और उन दोनों को बहुत तरक्की मिली। जॉब के 1 साल बाद सूरज को प्रमोशन मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ अमित अभी भी वही पोजीशन पर था। अब अमित के दोस्त सूरज को प्रमोशन मिल गया था, इसीलिए अमित के मन में जेलसी आने लगी और उसने उस नौकरी से इस्तीफा देने का सोचा। इसके बाद अगले ही दिन अमित अपने बॉस के पास अपना इस्तीफा लेकर जाता है। बॉस उसे नौकरी छोड़ने का कारण पूछता है तो अमित कहता है, मैंने और सूरज ने एक ही साथ ये नौकरी ज्वाइन की थी। हम दोनों ने एक जैसी मेहनत की, लेकिन आपने प्रमोशन सूरज को दिया, मुझे नहीं। एंड अमित ने गुस्से से ये भी बॉस को बोल दिया, आप प्रमोशन उसे ही देते हैं जो आपकी हर बात मानता है, चाहे आप गलत ही हो। बॉस शांति से अमित की बात सुनता रहा। बॉस को पता था कि अमित ने काम में काफी मेहनत की थी, लेकिन वो अमित को बस फर्क समझाना चाहते थे कि उन्होंने क्यों सूरज को प्रमोशन दी, उसे नहीं। बॉस ने अमित से कहा, मैं तुम्हें सूरज से भी अच्छी पोजीशन दे दूंगा और सैलरी भी इंक्रीज कर दूंगा अगर तुम मेरा आखिरी काम कर दो। अमित तैयार हो गया क्योंकि उसे हर कीमत पर प्रमोशन चाहिए था। बॉस ने अमित को कहा कि जाओ और देखो कि मार्केट में कोई आम बेच रहा है या नहीं। अमित कुछ देर के बाद आया और बॉस से कहा कि हाँ, एक आदमी आम बेच रहा है। बॉस ने कहा, कितने किलो बेच रहा है? तो अमित फिर से मार्केट गया और आकर बॉस को कहा कि मार्केट में वो 50 रुपीस किलो आम बेच रहा है। इसके बाद बॉस ने सूरज को बुलाया और सूरज से भी वही प्रश्न किया जो अमित से पूछा था। सूरज मार्केट गया और कुछ देर बाद आया और बॉस को कहा कि मार्केट में सिर्फ एक आदमी आम बेच रहा है, वो 50 रुपीस किलो आम बेच रहा है, लेकिन अगर हम उससे 10 किलो आम लेते हैं तो वो हमें 40 रुपीस पर किलो आम देगा और उसके पास करीब 60 किलो आम है, उससे 40 रुपीस किलो के हिसाब से खरीदें और मार्केट में 50 रुपीस किलो के हिसाब से बेच दें तो हमें काफी मुनाफा हो सकता है। अमित सूरज की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसे अपने और सूरज के काम करने के तरीके का फर्क पता चल गया। अमित ने फैसला लिया कि अब वो रिजाइन नहीं करेगा बल्कि सूरज से और भी ज्यादा सीखेगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आज के टाइम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप सफलता चाहते हैं तो चीजों को नए नजरिए से देखिए, समझिए और गहराई से सोचिए। आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो हमेशा आज का टाइम मतलब अभी को बेहतर बनाते हैं, ना कि पास्ट को बार बार सोचते हैं। अपनी सोच को बड़ा करें, आप बहुत जल्द सफलता की ऊंचाइयों को हासिल कर लेंगे। दोस्त, आपको पता है कि आज नया साल है, नया साल शुरू हो चुका है और फैक्ट ब्राइट आपसे ये कहता है कि नया साल के हर इंतकाम पे मुकाम हमारा हो। जो चाहे कितना भी लगा ले बुरा वक्त,
मुझे डगमगाने की, लेकिन जीत के हर पन्नों में सिर्फ और सिर्फ नाम हमारा हो। फ्रेंड्स, आज नया साल है। बाय द वे, मेरे लिए तो सब डेज एक समान है। जस्ट हमारी सोच होती है कि आज नया साल है। एक साइंटिफिकली तौर पर देखा जाए तो कुछ नया नहीं है। जस्ट आपको ऐसा लगता है कि आज कुछ नया है। आपकी सोच डिसाइड करती है कि आपको कौन सा दिन कैसा लगता है। मैं तो ये कहूँगा कि हर दिन नया होता है। आपको हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन को प्यार करना चाहिए। हर टाइम कुछ नया कीजिए। हिम्मत कभी मत हारना। तो आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। आपने अमित और सूरज की स्टोरी देखी, और यदि आप इस कहानी के और अंदर गहराई में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी हमारी जिंदगी पर भी काम करती है। सदियों से जो लोग जिस तरह मेहनत कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, मार्क्स लेकर टॉपर बनकर खुश हो रहे होते हैं, उसी तरह आपके जन्म के बाद आप भी बिल्कुल इन इंसानों की तरह बन जाते हैं। आपकी सोच इन जैसी हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि ये हमारी जिंदगी है, हम कुछ भी करें, पर नहीं, आप गलत हैं। आपकी जिंदगी यस इन लोगों की सोच से बनी हुई है। आपकी सोच तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। सदियों से जो रस्म रिवाज बने हुए हैं, कास्ट सिस्टम बना हुआ है, सदियों से जो प्रथा चल रही है, उसमें हम सब भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जन्म के बाद हमारी सोच, हमारे दिमाग को आसपास के लोग डिफाइन कर देते हैं। हम सही और गलत की पहचान ही नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, आपको बिलीव नहीं होगा, इंडिया में 90% लोग इतना ज्यादा रस्म रिवाज में अंधे हुए पड़े हैं जिसकी कोई हद नहीं। अपने बच्चों को अपने ही तरह बना रहे हैं। बच्चे कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, एक दूसरे की नकल करके जिंदगी में थोड़ी सी सफलता हासिल करके ऐसा मानना शुरू कर देते हैं जैसे कौन सा कोई युद्ध जीत लिया हो। फ्रेंड्स, आई थिंक मैं थोड़ा सा ज्यादा डीपली चला गया हूँ। आपको कुछ चीजें शायद समझ ना आई हो, पर मेरे कहने का मतलब ये था कि अपनी सोच, अपने दिमाग को अपने तरीके से चलाओ। आपको आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको जान सके। आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। गाइस, आज नया साल है और हम सब जानते हैं कि 2020 में कोविड-19 की वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस साल ज्यादातर लोग डर के साये में जिए हैं। हर तरफ अहंकार मचा हुआ है। लोग अपनी नौकरियां छोड़ने पर विवश हो रहे थे। यहाँ तक कि कितने इंसानों ने अपनों को खोया है, जो कि सोच के ही हम सब की दिल बीट उठता है। ये जीवन का एक ऐसा वक्त है जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। बाय द वे, जो हुआ उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ये कुछ होने के बाद भी आप और बहुत से जीवित हैं। मतलब कोई तो वजह होगी कि हम सब जीवित हैं। शायद आपने कुछ अलग ही करना है दुनिया में, इसीलिए आपको खुद को मजबूत करके आगे बढ़ना है। हाँ, जानता हूँ नया साल है, पर आपके लिए कोई नया साल नहीं है। आपके पास सिर्फ दिन है। आपको दूसरों की तरह प्लान्स नहीं बनाने हैं कि मैं इस साल ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा। ना जी, आपको दूसरों से अलग करना है, अलग सोचना है। कहते हैं ना, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जस्ट आपको अपने अंदर का नजरिया बदलना है। शायद मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद इस कहानी से मैं आपका नजरिया बदल सकूं।
एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वह उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर से बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है। उसने देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़े तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटा, गुब्बारे अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारी जिंदगी का असूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत जो हमारा नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हर इंसान अपने अंदर का नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तो कुछ ऐसा कीजिए जो आज तक किसी ने नहीं किया और सब देखते ही रह जाएं आपको। सो गाइस, आपको हैप्पी न्यू ईयर नहीं, यस आपको हैप्पी न्यू डे कहेगा। अब आपको समझना है कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है और कितना आगे जाना है और अपनी सोच कैसे सब लोगों से बदलनी है। ये यस सब कुछ आप कर सकते हैं और कोई नहीं सोचिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए एंड वॉच द फैक्ट गाइड एंड अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप focus completely